हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर रहे हैं, लेसन नंबर 11 क्लास 9th का। ठीक है, किस प्रकार से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई और त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है मैंने बता दिया था। उसके आगे अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 3 क्वेश्चन में पहले बता चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन अब चौथा क्वेश्चन अपन और देखते हैं। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है? शंकु के आकार का एक तंबू है। ठीक है, तंबू किस आकार का पता ही है आपको, जिसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आर कितना दे रखा, मतलब त्रिज्या दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या नहीं दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई। वही ज्ञात करना सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला कल वीडियो में बता चुका हूँ मैं, क्या होता है, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, पता ही होगा आपको। एच अपने पास दे रखा है 10, आर अपने पास दे रखा है 24। सीधा सीधा मान रखते हैं अपन। एच कितना अपने पास 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। वर्ग याद होंगे तो ठीक है। 576 में 100 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 676। अब 676 किसका वर्गमूल होता है पता होगा तो आपको, 26 का होता है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास, 26 आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मेट होता है, पाई आर एल। सिंपल है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा था 24, क्वेश्चन में दे रखा था 24, इंटू एल कितना अभी जो ज्ञात किया वो 26। ठीक है, जब तक आपके पास तिर्यक ऊंचाई नहीं होगी आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, क्या कट सकता है, देखो कुछ कट रहा है, कुछ भी कट नहीं रहा है, तो 22 इंटू 24 करो, जो आएगा उसमें 26 का गुणा करो, जो आएगा उसमें 7 का भाग लगाओ, कितना आता है, तो आता है 13,728 भाजक 7। 13,728 में 7 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है 1961.14 मीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 1961.14। सिंपल सा फॉर्मेट है, सिंपल सा मान रखना है अपने को और आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर सूत्र याद है तो आपको, सूत्र याद नहीं है तो आप आंसर किसी भी हालत में नहीं निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पांचवा। क्या दे रखा है, शंकु के आकार के एक तंबू है जिसकी ऊंचाई 8 और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। शंकु के आकार का एक तंबू है, त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर 6, आर दे रखा है 6 और ऊंचाई दे रखी है 8। क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल है। पाई को पता है, पाई पता है, आर पता है, लेकिन एल नहीं पता है। जबकि अपने पास ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई तो अलग होता है और तिर्यक ऊंचाई अलग होता है। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई होता है, तो तिर्यक ऊंचाई पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालो। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर एच भी है और आर भी है, मान रखते हैं अपन। एच कितना अपने पास 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर कितना अपने पास 6, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। ठीक है ना, 64 और 36 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 मीटर। तो अपने पास तिर्यक ऊंचाई भी आ गई और आर भी दे रखा है पहले से क्वेश्चन में, तो मान रखते सीधे सीधे 22/7। आर का मान अपने पास कितना दे रखा था 6, इंटू तिर्यक ऊंचाई जो अपन ने अभी याद की 10। 22 इंटू 6 करेंगे, उसमें 10 का गुणा करेंगे, उसमें भाजक का करेंगे 7। तो कितना आंसर आएगा आपके पास, कितना आंसर आएगा आपके पास, कितना आंसर है, सॉरी यहाँ पे पाई का मान भी 3.14 रखना था, अब वो भी गड़बड़ हो गई मेरे से। यहाँ काटते हैं, पाई का मान यहाँ पर कितना रखना था 3.14, आर का मान 6 है और तिर्यक ऊंचाई का मान 10 है। ठीक है ना, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 करते हैं कितना आता है 188.40। कितना आएगा 188.40 मीटर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, कितना आया था 188.40 है। ये बात जान रखना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तिर्यक ऊंचाई नहीं है तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, उसके बाद ये फॉर्मूला में मान रख सकते हो आप, उसके अलावा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक शंकु के आकार का गुंबज है, गुंबज भी शंकु के आकार का ही होता है, ये बता रखना है। शंकु के आकार का क्या दे रखा है, गुंबज, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, मतलब ये दे रखा है 25 मीटर, और व्यास दे रखा है कितना, ये व्यास दे रखा है कितना 14, जबकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो व्यास दे रखा है 14, तो आर कितना हो जाएगा 7। पूछा क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू। पाई का मान 22/7 ही रखना है, आर का मान व्यास का आधा हो गया 7 इंटू एल कितना दे रखा 25, 7 से 7 गया, 22 इंटू 25 करेंगे कितना आएगा 550, कितना आएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जोकर की टोपी शंकु के आकार की, जोकर की टोपी शंकु के आकार की होती है, ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या आर दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी 24 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल या 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल वही चीज़ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, आर है, पाई भी है, एल नहीं है। एल कैसे ज्ञात करें, तिर्यक ऊंचाई से, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना दे रखा था यहाँ पर 24, 24 का स्क्वायर प्लस आर कितना दे रखा था 7, तो 7 का स्क्वायर कर लिया अपन ने, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 576 प्लस 49 करेंगे 625, 625 का वर्गमूल क्या होगा 25 होगा, तो तिर्यक ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई 25 आ गई। पाई का मान 22/7, आर का मान पे दे रखा था 7, एल का मान अभी ज्ञात किया अपन ने 25, 7 से 7 कट ज्ञात क्या बचेगा 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 करते थे कितना होता अपने पास 550। ये तो एक टोपी का क्षेत्रफल दे रखा था ना, एक टोपी का क्षेत्रफल है, कितना दे रखा था 550 है, जबकि अपने को कितनी ज्ञात करनी है 10 टोपियाँ, तो 10 का गुणा कर लो, 10 टोपियों का क्षेत्रफल 10 इंटू 550, तो कितना हो जाएगा 5500। क्षेत्रफल कितना है मीटर स्क्वायर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।